सर एक केस हुआ हम लोगों के साथ 2 साल पहले की बात है। जो मेरी वाइफ है वो नेटफ्लिक्स की पेमेंट कर रही थी। सब्सक्रिप्शन जो आता है रिमाइंडर कि इस महीने का 800 रुपये 900 रुपये जो भी आता है, तो ईमेल आया, लिंक क्लिक किया उसके ऊपर और पेमेंट कर दी। तो जब हमारे पास मैसेज आया बैंक की तरफ से, तो लिखा है कि आपके अकाउंट में से 1,22,400 समथिंग रुपये कट गए। एंड फ़ोन था लाउड स्पीकर पे। वो आता है ना कई बार जब फ़ोन आता है ICICI का कि डियर कस्टमर आपके अकाउंट में से इतने पैसे कट चुके हैं। एंड आई आस्क्ड हर कि तुमने क्या पेमेंट करी, तुमने क्या चीज़ ली है। तो शी सेड कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन था, मैंने वो रिन्यू कराया। मैंने कहा 1,22,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ। एंड रियलाइज वॉज अ फिशिंग स्कैम। लिंक था किसी और चीज़ का, उसको क्लिक कर ले। क्लिक किया एंड वी हैड नो क्लू। उसका लोगो पूरा अपीयरेंस वही था। हमने ईमेल आईडी चेक नहीं की थी कि आईडी क्या है। वी थॉट कि चलो ये तो कौन हर चेक महीने। करता है, सोचता है लिंक है, हाँ, खट से हम लिंक है। जल्दी में होते हैं, क्लिक मार यस। देते हैं, उसी में एंड पूरा साइबर क्राइम हो जाता है। हो गया सर हमारे साथ। हम लोग भागे भागे गए पास के साइबर क्राइम स्टेशन पे। वहाँ पहुँच के हमने रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने पूछा कि कितने का कटा है। उनका पहला सवाल ये था, कितने का कटा है। एंड आई कुड सी उनके सामने लिस्ट थी, मतलब ना कि वो एक लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, उनका व्हाट्सएप खुला हुआ है, बैक टू बैक लोगों के आ रखे फ़ोन्स आए हुए हैं लोगों के कि मेरा UPI में इतना पैसा कट गया, इतना कट गया। तो इट्स अ नोन थिंग फॉर हिम कि अच्छा अगर यहाँ कोई इंसान आया है तो मतलब उसके पैसे कट चुके हैं। खैर उन्होंने रिपोर्ट लिखी और बोला हम कोशिश करते हैं। तो जमतारा में ये चीज़ें बहुत होती हैं, वहीं से चीज़ें ऑपरेट होती है। नहीं, जमतारा एक हेडक्वार्टर था, अब तो मेवात भी हो गया, बहुत मेवात भी नए हो नए गया। हेडक्वार्टर आ रहे हैं। हाँ। इवेंचुअली सर अपने पैसे नहीं मिले। सर क्या करें सर देखो हेल्प ये कर दो बहुत सर लंबी कहानी है, और इसी के लिए मैंने साइबर एनकाउंटर्स किताब लिखी है। हाँ जी। तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने 13 कहानियाँ लिखी हैं। आपका जैसे 1 लाख गया, तो उसमें तो 97 लाख वाले लोग भी हैं। एक पप्पी खरीदने के लिए एक लेडी 66 लाख रुपए गंवा देती है। एक आदमी जो है हनी ट्रैप में फंसता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी लेडी की एक्सेप्ट करती है, वो क्लेम्स टू बी सिटिंग इन लंदन, तो एंड उसको 97 लाख चले जाते हैं। तो बाद में जब हम केस क्रैक करते हैं तो पता चलता है ना तो लेडी थी ना वो लंदन में बैठी थी। नॉर्थ ईस्ट के थ्रू एक ऑपरेट कर रहा था, अफ्रीकन क्रिमिनल निकला उसके पीछे। हैं। तो ये सब है। और साइबर क्राइम की ट्रेजेडी ये है कि उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि 22 लाख एनुअल कंप्लेंट हैं अभी। 22 लाख। हाँ, एक साल की। और अभी पिछला मैं डाटा देख रहा था तो ये बढ़ करके 27-28 तक पहुंचने वाला है। ठीक है। तो मतलब पुलिस की कैपेसिटी के बाहर है इसको इन्वेस्टिगेट करना, इतने केसेस को। तो इसीलिए इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तो पुलिस सिर्फ प्रायोरिटी केसेस ही ले पाती है। इसलिए वो कह रहे हैं आपका कितना पैसा चला गया, कि बड़ा मामला तो यार थोड़ा मैं देखूं, फोकस करूं। या कोई कई बार लेडीज़ के साथ कुछ हो जाता है, साइबर सेक्सटोर्शन, बुलिंग, तो वैसे सेंसिटिव मामले होते हैं तो हम उसको लेते हैं प्रायोरिटी केसेस को। ये है इसकी साइबर। मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है सर देखिए, जिसके बेचारे का 20,000 भी गए वो भी वो इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली। और वो आसान नहीं है, आसान मतलब नहीं ना है। ये सब सर वी चीज़ें। रिमेंबर हमने फॉलो अप किया तो माई फादर इज़ अ लॉयर। तो बात बात हुई जाना, तो बोला कि देखो साहब एक अफसर को वहाँ भेजेंगे झारखंड रांची के आसपास जहाँ भी जंगलों में, कैसे ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे, इतना तो आपके लिए खर्चा नहीं हो जितना खर्चा हमारा हो जाएगा ट्रैक करने में तो मैंने कहा नहीं, बात वो तो भी सही कह है, रहे हो आप उसकी यार। कई बहुत सारी उसकी इक्वेशन है। जामताड़ा में जाओ, मेवात में जाओ, हाँ, वो आसान भी पूरे नहीं का है। पूरा गांव पुलिस को घेर लेता है। यस। तो उनको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिल रखा होता है, यस। पब्लिक रैप्स का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि पूरा सिस्टम उस पर थ्राइव करने ट्रू। लग गया है। ट्रू। करप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसलिए हम लोग टीम भेजते तो 20-25 से कम भेजते नहीं थे। लोकल पुलिस का सपोर्ट लेने को कहीं कहीं दिन हमारी टीम वहाँ पड़ी रहती है। तो फिर भी हमने बहुत केसेस क्रैक, मैं कह रहा हूँ ना, फिर भी प्रायोरिटी केस ही कर पाते। 100% केसेस को क्रैक करने का कैपेबिलिटी नहीं है, आदमी नहीं है इतने हमारे पास। सर कैट फिशिंग एक टर्म है जहाँ पे एक इंसान जो नहीं है वैसा पोर्ट्रे करता है ऑन सोशल मीडिया कि सपोज आई एक्ट एज अ वेरी रिच मैन ऑन द इंटरनेट एंड एक महिला को मैंने बेवकूफ़ बना दिया और फिर उससे पैसे ले लिए। ऐसा केस हम सुनते हैं। तो इन्हें कैसे क्रैक करते हो सर आप? नहीं नहीं, ये भी तो वही हुआ जो हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में क्या एक्ट कर रही है वो, एक खूबसूरत महिला बनने की कोशिश कर रही है। किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, और फिर वो
उसके जाल में फंसा के फिर कहीं कोई ना कोई इमोशनल इशू बना करके धीरे धीरे पैसा जो है अपने अकाउंट में, तो वही है, ये भी वही केस है, ये रिवर्स है उसका, रिवर्स हनी ट्रैप है कि एक आदमी है वो दूसरी लेडी को फंसा रहा है कि आई एम स्मार्ट हैंडसम यंग एंड पैसे वाला रिच, दिस इज व्हाट All boxes are checked. गर्ल्स मतलब लेडीज को जो अच्छा लगेगा उस तरह से फंसा रहा है, और फिर सडनली वो अचानक कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि मैं मुझे नहीं मैं ऐसे फंस गया, मेरा सब निकल गया कहीं हैं, या मैं एयरपोर्ट पे फंसा हूँ, कस्टम वालों ने रोक लिया, यहाँ मांग रहे मेरा वो काम नहीं कर रहा, मेरा जो कार्ड है, कुछ ना कुछ करके ये सब ड्रामे करते हैं। तो दीज आर बेसिकली नॉन ट्रिक्स जो ट्राई करते रहते हैं, तो हम लोग फंस जाते हैं।